नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, हम ही सरकार बना रहे हैं। मोदी जी अभी से आप खुशियां मत मनाइए, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। तो आखिर कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? तो देखिए, एनडीए के भले ही 291 सीट आ गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 234 सीट आए हैं। लेकिन बिहार में यदि नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 14 से 15 सीटें आए हैं। और जहां तक बातें हो रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, पलटी मारने के लिए नीतीश कुमार जी तैयार हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी नेताओं से मिलना तक बंद कर दिए। सम्राट चौधरी गए थे नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए उनके आवास पर, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं मिले सम्राट चौधरी से। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ आ रहे हैं, महागठबंधन के साथ आ रहे हैं। साथ ही इनके यदि 14 से 15 सीट यदि इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए और अन्य के खाते में भी 18 सीट मिले हैं, इनमें से भी यदि कुछ सीट इंडिया गठबंधन को मिल गया तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर शपथ नहीं ले पाएंगे 291 सीट लाने के बावजूद भी। साथ ही बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 5 सीटें मिले हैं। चिराग पासवान से भी लगातार इंडिया गठबंधन वाले बात कर रहे हैं। जीतनराम मांझी को भी गया की सीट पर जीत मिली है, तो वहीं पप्पू यादव ने भी एक सीट पर जीत हासिल कर लिए हैं। तो इन सभी दलों से लगातार इंडिया गठबंधन संपर्क बनाए हुए हैं और यदि इन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दे दिया तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। अब रही बात कि इंडिया गठबंधन से आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो इसका फैसला बाद में किया जाएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो अभी इतनी मुश्किलें हो रही है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही महागठबंधन में आकर इंडिया गठबंधन को खड़ा करने का काम किए। नीतीश कुमार ही ऐसे नेता है जिन्होंने सभी दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को खड़ा किया है। भले ही आज नीतीश कुमार जी एनडीए में चले गए हैं, लेकिन एनडीए से कब ये अपने रिश्ते नाते तोड़कर आ जाएंगे महागठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में, इसका कोई गारंटी नहीं है। तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार से हमारी बात बन चुकी है और अब जल्द ही नीतीश कुमार जी किसी भी पल फैसला ले सकते हैं और नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया गया है। इंडिया गठबंधन वालों ने कहा है कि नीतीश कुमार जी आप आ जाइए हमारे साथ, हम आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे। हालांकि नीतीश कुमार जी ने जब इंडिया गठबंधन बनाए थे उस समय ये बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और तेजस्वी यादव को वे बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन के नेता लोग पलट गए और कहने लगे कि बाद में फैसला किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। नीतीश कुमार जी जिधर समर्थन दे देंगे उधर ही सरकार बन सकती है। अभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। देखिए, भले ही एनडीए के अभी 291 से 92 सीट आ गए हैं, लेकिन अभी भी बात बन सकती है। नीतीश कुमार के 15 सांसद यदि मिल गए तो बात बन जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। इसलिए पूरे देश की निगाहें अभी नीतीश कुमार जी पर टिकी हुई है और बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, देश का हर एक नागरिक जानता है कि नीतीश कुमार जी को जिधर ही फायदा मिलता है उधर ही वे पलटी मार देते हैं। और कई बार नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया ही है। अभी कुछ ही दिन पहले देखिए कब चले गए महागठबंधन में, उधर तेजस्वी यादव की सरकार 17 महीनों के लिए बना दी, फिर से आ गए ये एनडीए में। हालात इस तरह है कि नीतीश कुमार जी को पलटू राम तक कह के संबोधित किया जाने लगा है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तो नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा प्यार से कहते हैं। तो इधर पूरा राजद नीतीश कुमार जी को अब मनाने पर जुट गया है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार जी को चाचा चाचा कह रहे हैं। तो इधर राजद के मनोज झा, जो हमेशा नीतीश कुमार के लिए तीखे शब्दों का प्रयोग करते थे, आज इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हम लोगों के अभिभावक है, वे गार्जियन है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन को बनाने के सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं। इंडिया गठबंधन की ईंट में सीमेंट नीतीश कुमार ही हैं। यानी आज यदि इंडिया गठबंधन का ये जो महल बना है उसमें से ईंट यदि हम सभी हैं तो नीतीश कुमार जी सीमेंट है और बिना सीमेंट के ये इंडिया गठबंधन नहीं खड़ा रह सकता है। हम लोगों में यदि सबसे जरूरी कोई है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। अभी पीएम पद की भी बात हो रही है कि यदि नीतीश कुमार जी नहीं माने उप प्रधानमंत्री पद के लिए तो उन्हें प्रधानमंत्री पद भी दिया जा सकता है। किसी भी हद को पार कर सकते हैं ये इंडिया गठबंधन वाले देश में सरकार बनाने के लिए और मोदी जी को हराने के लिए।
तो इधर निर्दलीय से पप्पू यादव जी चुनाव जीत चुके हैं। जीत की खुशी में पप्पू यादव की आंखों से निकलने लगे आंसू और कार्यकर्ताओं को गले लगाकर पप्पू यादव जी रोने लगे। अब पप्पू यादव आखिर किनको समर्थन देंगे? क्या वे फिर से कांग्रेस के पास जाएंगे? जब लालू यादव जी ने पप्पू यादव को सीट नहीं दिए थे, उस समय जब कांग्रेस ने कोई भी सवाल नहीं किया था, तो अब सवाल ये भी है कि क्या पप्पू यादव अपना स्वाभिमान छोड़कर फिर से इंडिया गठबंधन में जाने का काम करेंगे? हालांकि पप्पू यादव ने पहले ही कह दिया है कि मैं मरते दम तक कांग्रेस के ही साथ रहूंगा। तो यदि पप्पू यादव भी चले जाते हैं इंडिया गठबंधन में, तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरा होगा। और इधर चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये जीत इंडिया गठबंधन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का हर एक नेता अन्य पार्टियों से अपील करती है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ आए। इन्होंने कहा कि कल वह गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी, हालांकि उनकी पार्टी से अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल होंगे। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को समर्थन कीजिए अन्य पार्टियां, ताकि मोदी जी को देश से हटाया जा सके, मोदी जी को सत्ता से हटाया जा सके और देश में जनता की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से कहा है कि इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवार जनों को मैं नमन करता हूं। पीएम मोदी ने देश की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट यानी एक्स पर लिखा है कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। वैसे भी भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हो लगातार। मोदी जी बोले कि मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्थन भाव से अथक मेहनत की है, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोदी जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही इंडिया गठबंधन की बैठक 5 जून को होने वाला है। 5 जून को इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट होकर अन्य पार्टियों को एक साथ करने के लिए महाअभियान चला दिए हैं, ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सके। बाकी आपको देश में किनकी सरकार चाहिए, आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। और ऐसे ही पल पल की हर एक अपडेट पर बने रहने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।